अपने तलस्मान काफिले के साथ ट्यूनिस के किला में दाखिल हुआ तो खूब रौनक देखी, लेकिन एक अजीब बात, हमारे काफिले के इस्तकबाल के लिए काफी तादाद में आए और एक दूसरे से गले मिलने लगे, लेकिन मुझे नजरअंदाज कर दिया। हैरत ज़दा तन्हा तन्हा खड़ा था, मुझे कोई भी नहीं मिल रहा था। कुछ देर ऐसे खड़ा रहा, फिर मैं ज़ारो कतार रोने लगा। बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तुम अकेले लगते हो। कोई तुम्हें नहीं जानता यहाँ। जी मैं अकेला हूँ, तंजा से आया हूँ। फिक्र ना करो बेटा, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो मैं तुम्हें शहर दिखाता हूँ। जी चले। तुम्हारा नाम क्या है? मैं मोहम्मद इब्न बतूता तंजी हूँ। खुशामदीद मोहम्मद, ट्यूनिस में खुशामदीद। तुम यहाँ अकेले नहीं हो। ये मेरा घर है बेटा, अंदर आओ, आराम करो, कुछ खाओ, तुम बहुत थके हुए लगते हो। शुक्रिया, मुझे नहीं मालूम कैसे इतनी मेहरबानी का बदला दूंगा। बदले की जरूरत नहीं, एक दिन जब तुम किसी और अजनबी को इस शहर में तन्हा देखो तो उसका ख्याल रखना, यही बदला। बताओ बेटा, कहाँ जा रहे हो? हज का इरादा है। अल्लाह के घर की जियारत करनी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाजिरी देनी है। बहुत बड़ी नियत है। और तुम अकेले? जी हाँ, अकेला ही काफी हूँ। तंजा से अकेले निकला था, रास्ते में कुछ ताजर मिल गए, कुछ सफीर, लेकिन दिल में हमेशा तन्हाई थी। भी एक उस्ताद है बेटा, ये तुम्हें सिखाएगी कि अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं। अल्लाह तुम्हारा सफर आसान करे बेटा, अल्लाह तुम्हें मक्का पहुंचाए और सलामत वापस लाए। आमीन। शुक्रिया, आपकी मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे इस शहर में इंसानियत का सबक दिया। बेटा अल्लाह तेरे साथ है, और याद रख जहां भी जाए अल्लाह तेरे साथ है, और तेरी माँ की दुआएं भी। अल्लाह हाफिज बेटा इब्ने बतूता। अल्लाह हाफिज। वो शख्स चला गया, लेकिन उसकी बातें मेरे दिल में रह गईं। ट्यूनिस अब मुझे अजनबी नहीं लगता था और आगे बढ़ने का हौसला मिल गया था।